good afternoon to all of you. I hope you all are doing great and you are happy in your life. Oh, sorry, I forgot to welcome you to my channel. My channel name is Educating India, and if you have come across this video and if you want to learn English, please subscribe the channel. And today is the 8th day of our daily English speaking practice series. Okay, so today we will be discussing some important sentences which we use in our daily life. जब हम सुबह उठते हैं तब हमारी जो पूरी दिनचर्या होती है उसमें जो भी हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस यूज करते हैं, ठीक है, आप हिंदी में बोलते हो, मैं आपको इंग्लिश में सिखाने वाली हूँ, हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. एंड यस, इट इज आवर 8th डे. ओके, अगर आप लोगों को पूरी इंग्लिश सीखनी है तो डे 1 से जो भी वीडियो मैंने डाला हुआ है वो प्लीज जाओ देखो. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बुक बनाओ, नोटबुक बनाओ, उसमें सेंटेंसेस लिखो, डेली प्रैक्टिस करो एंड मेक योर इंग्लिश परफेक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डिड यू स्लीप वेल. अब देखो, स्लीप का मतलब सबको पता है सोना होता है. तो डिड यू स्लीप वेल यानी कि होता है तुम अच्छे से सोए ना. जैसे हम कभी हमारे घर पे कोई आ जाता है और हम उनसे पूछते हैं कि क्या तुम अच्छे से सोए या फिर तुम्हें अच्छी से नींद आई. क्या तुम्हें अच्छी नींद आई. तो अब जब कोई आए और आपके घर में सोए तो आप क्या उसको पूछना, डिड यू स्लीप वेल. नाउ रिपीट आफ्टर मी. डिड यू स्लीप वेल. क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई या फिर क्या तुम अच्छे से सोए. तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिड यू स्लीप वेल. ओके, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट और सेकेंड सेंटेंसेस. व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट. अगर आपके घर में कोई आया हुआ है और वो आपको पूछ रहा है कि भाई ब्रेकफास्ट यानी आपको पता है नाश्ता, जो सुबह का नाश्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं. तो वो आपसे पूछ रहा है कि भाई व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते में क्या है. ठीक है, नाश्ते में क्या है. ओके, अब आप घर में क्या करना, अगर मेरी वीडियो देख लोगे तो मम्मा से रोज जरूर पूछना, मम्मी नाश्ते में क्या है. व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट. क्या बोलोगे, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट. गॉट इट. द थर्ड वन, प्लीज क्लीन योर रूम. आपकी मम्मी है ना आपसे हमेशा तंग रहती है कि आपका जो रूम होता है ना वो बहुत ही गंदा होता है. तो आपकी मम्मी ना आपसे क्या कर सकती है, लड़ाई झगड़ा तो करेगी नहीं, क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज क्लीन. क्लीन यानी कि साफ करना. ठीक है, प्लीज क्लीन योर रूम. आपका जो रूम है वो क्या करो, साफ करो. ठीक है, प्लीज आपका रूम जो है रूम साफ करो. ओके, तो कभी भी अभी क्या होगा कि मम्मी बोलेगी तो मम्मी को बोलना, ना मम्मा, नॉट इन हिंदी, ओनली इन इंग्लिश. ऐसा बोलो, मम्मा प्लीज क्लीन योर रूम. और आपकी मम्मी भी बहुत खुश हो जाएगी, वाह मेरा बेटा इंग्लिश सीख रहा है. राइट, तो आपको आपकी मम्मी को क्या बोलना है, प्लीज क्लीन योर रूम. ऐसा बोलो, मम्मी मैं तभी क्लीन करूंगा या फिर करूंगी. ओके, प्लीज क्लीन योर रूम. ठीक है, आपकी मम्मी भी खुश हो जाएगी, यार मेरा बेटा या बेटी मुझे इंग्लिश सिखा रहा है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आई एम गेटिंग रेडी फॉर स्कूल. ठीक है, जब आप स्कूल जाते हो, सुबह सुबह उठते हो तो आप क्या हो रहे हो, रेडी हो रहे हो. राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आई एम गेटिंग रेडी फॉर स्कूल. मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा हूं. जाने के लिए क्या हो रहा हूं, रेडी हो रहा हूं. ठीक है, कैसे बोलना है, आई एम गेटिंग रेडी फॉर स्कूल. तो रोज अब जून से जब स्कूल चालू हो जाएगी तो रोज सुबह उठ के क्या बोलोगे मम्मा को, मम्मा डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम गेटिंग रेडी फॉर स्कूल. डोंट डिस्टर्ब मी मतलब मुझे डिस्टर्ब मत करो. आई एम गेटिंग रेडी फॉर स्कूल. गॉट इट, आई एम गेटिंग रेडी फॉर स्कूल. नाउ कैन यू हेल्प मी विद दिस. कोई आपका सम होता है, ठीक है, मैथ्स का सम होगा या फिर कोई साइंस का कंसेप्ट होगा और आपको बोलना आपके फ्रेंड को कि क्या तुम मुझे इसमें मदद कर सकते हो, मुझे ये समझाने में मदद कर सकते हो. तो आपको क्या बोलना है, कैन यू हेल्प मी विद दिस. क्या तुम मुझे इस चीज में हेल्प कर सकते हो.
क्या तुम मुझे इस चीज में हेल्प कर सकते हो? Got it? Can you help me with this? Repeat after me. Can you help me with this? And I have already told you कि इंग्लिश सीखना है तो नोटबुक बनाओ, डे 1 से जो भी सेंटेंसेस मैंने बताए हैं आपको वो लिखो और आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी। बिल्कुल आप लोगों को इंग्लिश ध्यान में आ जाएगा और इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा, राइट? आपको सिर्फ क्या करना है, यू नीड टू प्रैक्टिस, दैट्स इट। ओके, कैन यू हेल्प मी विद दिस? अभी अगर कभी भी आपको आपके फ्रेंड को बोलना है कि इसमें आप तुम मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, ये मुझे समझा दोगे क्या, तो हिंदी में बिल्कुल मत बोलना, यू हैव टू से और यू हैव टू स्पीक कैन यू हेल्प मी विद दिस। ओके, नाउ लेट्स ईट टुगेदर। घर में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि चलो एक साथ खाना खाते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेट्स ईट टुगेदर, चलो एक साथ खाना खाते हैं। ठीक है, लेट्स ईट टुगेदर, क्या बोलोगे, लेट्स ईट टुगेदर, या नहीं होता है ये जो टुगेदर है इसका मतलब होता है एक साथ। तो चलो लेट्स ईट, ईट यानी खाना, तो लेट्स ईट टुगेदर, चलो एक साथ खाना खाते हैं। स्कूल में टीचर्स होते हैं या फिर स्कूल में हम जब टिफिन रिसेस होता है तो हम क्या करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं ना, बहुत से ग्रुप्स बना बना के, तो उसको अब क्या बोलना है आपको, लेट्स ईट टुगेदर। ओके, टर्न ऑफ द लाइट्स प्लीज। मम्मा डांटती है ना घर में, बिजली बिल ज्यादा आ जाएगा, सारे लाइट्स क्या करो, ऑफ करो। तो मम्मी क्या करेगी, प्लीज बोलेगी, पहली बार तो प्लीज बोलेगी, बाद में फिर डंडे लगाएगी, राइट? तो वो क्या बोलेगी मम्मी, टर्न ऑफ यानी बंद करो लाइट्स को प्लीज, टर्न ऑफ द लाइट्स प्लीज। तो अभी कभी भी मम्मा बोले ना लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, तो मम्मा को बोला मम्मा हिंदी में बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं करूंगा काम। तो इंग्लिश में आपको सेंटेंस बताना है मम्मा को, टर्न ऑफ द लाइट प्लीज, ऐसा बोलो मम्मा। तो मम्मा बोलेगी, मम्मा फिर खुश हो जाएगी क्या कि मेरा बेटा या बेटी मुझे इंग्लिश सिखा रहा है। कैसे बोलना है, टर्न ऑफ द लाइट्स प्लीज। नाउ ये वाला देखो, आई एम टायर्ड टूडे। स्कूल से आते हो, पढ़ना तो है नहीं, जब मम्मा बोलेगी पढ़ने के लिए तो आप क्या रिप्लाई देते हो, मम्मा मैं थक गया हूं, राइट? तो आप क्या बोलते हो, आई एम टायर्ड टूडे, और आई एम टायर्ड की जगह यू हैव टू यूज और यू शुड यूज एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड, टायर्ड हो ना, थक गए हो, ठीक है, यू कैन यूज एग्जॉस्टेड और आई एग्जॉस्टेड टुडे और आई एम टायर्ड टुडे, मैं थक गया हूँ। बट मम्मी जब बोलेगी कि बाहर जा सकते हो, तब आप एकदम क्या हो जाओगे, क्या हो जाएगा, आपका जो इंथुजियाज्म है वो क्या हो जाएगा, फिर से जग जाएगा, ठीक है? बट जब मम्मा पढ़ाई के लिए बोलती है तो व्हाट विल यू डू, आई एम, व्हाट विल यू से, आई एम टायर्ड टुडे और आई एम एग्जॉस्टेड टुडे, ठीक है? अब जो लास्ट वाला सेंटेंस है दैट इज सी यू लेटर। मैं आपसे बाद में मिलूंगी, मैं आपको मिलूंगी, मैं आपको बाद में देखूंगी या दिखूंगी, जैसे हम चले जाते हैं, कोई हमारा फंक्शन खत्म हो तो हम जाते जाते बाय बोलते हैं, तो बाय की जगह बोल सकते हो आप सी यू लेटर। और मैं भी यहीं पे रुक जाती हूँ, मैं भी आपको यही बोलूंगी सी यू लेटर। और अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो बाहर अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये आज का डे 8 है, डे 1 से लेकर के डे 8 तक रोज प्रैक्टिस करो, कॉपी बनाओ, लिखो और रोज उसको प्रैक्टिस करो। दिन में 6 आपको कितने देने मिनट देने हैं, ठीक है? और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी आपके लिए। नमस्ते।